हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने मल्टी टेबल क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। जो आज की क्लास है इसमें हम एमएस एक्सेस के अंदर अपडेट और डिलीट क्वेरी को डिटेल में कवर करेंगे। अब तक हमने सिंगल क्वेरी और मल्टी टेबल क्वेरी के बारे में जाना, जिनका काम डेटाबेस से डेटा को देखना या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना होता था। लेकिन कई बार हमें केवल डेटा देखना ही नहीं बल्कि उसमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं। इस क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अपडेट क्वेरी का यूज़ करके हम किस तरह से कई रिकॉर्ड को एक ही बार में अपडेट कर सकते हैं, डिलीट क्वेरी का यूज़ करके अनवांटेड रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। सभी कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जितनी भी क्वेरीज पढ़ी हैं वो केवल डेटा को शो कराने के लिए यूज़ की जाती हैं। आज जो हम क्वेरीज पढ़ेंगे उससे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो टेबल है। एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, ई नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, मोबाइल नंबर है, परफॉर्मेंस और स्टेटस है। ठीक है। और दूसरी टेबल हमारे पास है स्टूडेंट टेबल, जिसमें हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड है और स्टेटस है। तो सबसे पहले हम अपडेट क्वेरी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम एम्प्लॉय टेबल पर गए। अब हमारी जो पहली क्वेरी है, जिनका भी डिपार्टमेंट आईटी है उनकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, मोहित है, इसका डिपार्टमेंट आईटी है, इसकी जो सैलरी है 65,000 है, तो इसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। सेम यहाँ पर नेहा है, गोविंद है, जो कि आईटी डिपार्टमेंट से, इनकी सैलरी में भी 10% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ से हम एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम सैलरी वाला फील्ड ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेरी डिज़ाइन है, यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट वाली क्वेरी सिलेक्ट रहती है। हम यहाँ से अपडेट वाली क्वेरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो फील्ड है वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर हम देंगे डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर दिया हमने सैलरी दी। अब यहाँ पर देखिए, एक फील्ड हमने सैलरी लिया और एक डिपार्टमेंट लिया। अब डिपार्टमेंट के क्राइटेरिया में हम क्या दे देंगे, आईटी दे देंगे, क्योंकि हमें आईटी का डेटा चेंज करना है। इसके बाद हम सैलरी वाले फील्ड में जाएंगे और अपडेट टू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए 1.10 का। तो यहाँ पर हमने क्या अपडेट क्वेरी चलाई, जिनका डिपार्टमेंट आईटी है उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए 10% का। अभी यहाँ पर देखिए, जो मोहित है इसकी सैलरी है 65,000, नेहा की है 75,000 और गोविंद की जो सैलरी है वो भी 65,000 है। हम क्वेरी 1 पर गए और यहाँ से हमने क्वेरी को रन कर दिया। तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है कि आपके जो 3 रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएंगे। यहाँ से हम इसको यस करते हैं और एम्प्लॉय टेबल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मोहित है जिसका डिपार्टमेंट आईटी है, इसकी सैलरी यहाँ पर चेंज हो चुकी है। सेम यहाँ पर देखिए, जो नेहा है इसकी सैलरी भी चेंज हो चुकी है और गोविंद है इसकी सैलरी भी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपडेट क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। हम अपडेट क्वेरी का एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, परफॉर्मेंस है एक्सीलेंट, गुड और एवरेज। अब हमें अपडेट करना है जिसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है उसकी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट होना चाहिए, जिसकी परफॉर्मेंस गुड है उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होना चाहिए और जिसकी परफॉर्मेंस एवरेज है उसकी सैलरी एज इट इज़ रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉय आईडी 105 रोहन, इसका जो परफॉर्मेंस स्कोर है एवरेज है और इसकी सैलरी है 25,000। यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉय आईडी 110, नेम है मुकेश, इसका परफॉर्मेंस स्कोर भी एवरेज है और जो इसकी सैलरी है 67,000 है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ से एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने सैलरी वाले फील्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर अपडेट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, अपडेट 2 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करेंगे IIF। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे परफॉर्मेंस। ठीक है। अगर परफॉर्मेंस इक्वल्स टू एक्सीलेंट हो तो क्या होना चाहिए, तो जो सैलरी है उसमें कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 20% का। ठीक है। कॉमा, फिर से हमने IIF फंक्शन का यूज़ किया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पे लिखा परफॉर्मेंस। ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू गुड हो तो क्या होना चाहिए, जो सैलरी है उसमें कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 10% का। तो यहाँ पर हम दे देंगे 1.10। अदरवाइज जो सैलरी है वो एज इट इज़ रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सैलरी और ब्रैकेट बंद कर देंगे।
तो यहाँ पर हमने IIF फंक्शन का यूज़ किया। अगर परफॉर्मेंस में एक्सीलेंट है तो जो सैलरी है उसमें कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 20% का। फिर से हमने IIF फंक्शन का यूज़ किया। अगर परफॉर्मेंस गुड है तो सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए कितने का, 10% का। अदरवाइज जो सैलरी वो एज इट इज़ रहनी चाहिए। रन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे और एम्प्लॉय टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जिसका भी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट और गुड था उसकी सैलरी चेंज हो चुकी है। जिसका परफॉर्मेंस एवरेज है उसकी सैलरी एज इट इज़ सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए रोहन है, इसकी सैलरी सेम है। और यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय ID 110 मुकेश, इसकी भी सैलरी जो है सेम है। तो इस तरह से आप अपडेट क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपडेट क्वेरी का एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टेबल है। अब इसमें रोल नंबर दे रखे हैं, नेम दे रखे हैं और कुछ मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पर हमने सेम ग्रेड दे रखे हैं। अब हम चाहते हैं जिसके मार्क्स 90 से ऊपर हो उसको A+ ग्रेड मिले, जिसके 75 से अबव हो उसको A ग्रेड मिले, जिसके 60 से ऊपर हो उसको B ग्रेड मिले और जिसके 45 से ऊपर हो उसको C ग्रेड मिले और जिसके मार्क्स 45 से कम हो वहाँ पर फेल लिखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पर जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पर जाएंगे, यहाँ से स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमने ग्रेड को ले लिया और यहाँ से हमने अपडेट क्वेरी को सिलेक्ट कर लिया। अब अपडेट टूब में IIF फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे मार्क्स, जिसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हैं तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, A+ आना चाहिए, कॉमा, फिर से IIF फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पर दे दिया मार्क्स। अब जिसके मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं तो उसका जो ग्रेड होना चाहिए A होना चाहिए, कॉमा, IIF फंक्शन का यूज़ किया फिर से और यहाँ पर दे दिया मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जिसके मार्क्स 60 से अबव हो वहाँ पर क्या आना चाहिए, B ग्रेड आना चाहिए। फिर से IIF फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पर मार्क्स को सेलेक्ट कर लिया। जिसके भी मार्क्स 45 से ज़्यादा हैं वहाँ पर क्या आना चाहिए, C ग्रेड आना चाहिए, अदरवाइज़ फेल लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रन पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। स्टूडेंट टेबल पर गए तो यहाँ पर देखिए जो ग्रेड थे वो चेंज हो चुके हैं। जिसके 90 से अबव मार्क्स हैं यहाँ पर A+ ग्रेड आ रहा है, जिसके 75 से ज़्यादा नंबर है उसके A ग्रेड आ रहा है, जिसके 60 से अबव नंबर है उसके B ग्रेड आ रहा है, जिसके 45 से अबव नंबर है उसके C ग्रेड आ रहा है और जिसके 45 से कम नंबर है वहाँ पर फेल लिख के आ रहा है। तो इस तरह से आप अपडेट क्वेरी का यूज़ कर सकते। अब हम डिलीट क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिलीट क्वेरी का यूज़ करके हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्टेटस है, स्टेटस में क्या है, एक्टिव है और कैंसल्ड है। अब हमें उन रिकॉर्ड को डिलीट करना है जहाँ पर कैंसल्ड लिखा आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट वाले सेक्शन पर जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पर जाएंगे और यहाँ से हमने स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से स्टेटस को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने डिलीट क्वेरी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया में क्या देंगे, हम जिसका भी स्टेटस कैंसल्ड है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैंसल्ड और यहाँ से रन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। यहाँ से यस किया और स्टूडेंट टेबल पर गए तो यहाँ पर देखिए जो 2 रिकॉर्ड थे कैंसल्ड वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप डिलीट क्वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय टेबल है। अब हम चाहते हैं जिसका डिपार्टमेंट अकाउंट हो वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो अकाउंट के हैं, रोहन, निधि और मुकेश। तो ये 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट से हैं। तो हमें इनको डिलीट करना है तो हम क्रिएट टैब पर जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पर जाएंगे, यहाँ से एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने डिलीट क्वेरी को सिलेक्ट किया और यहाँ से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्राइटेरिया में दे देंगे हम अकाउंट और रन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैसेज हो रहा है कि 3 रिकॉर्ड है, यस कर देंगे। यहाँ से एम्प्लॉय टेबल पर गए तो यहाँ पर देखिए जो 3 रिकॉर्ड थे वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप डिलीट क्वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने अपडेट और डिलीट क्वेरी के बारे में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर अपडेट और डिलीट क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम अपेंड क्वेरी को कवर करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।